हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एरे इन सी। एरे का क्या मतलब होता है सी लैंग्वेज में, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक एरे इन सी। एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वेरिएबल्स, या हम ये भी कह सकते हैं एरे इज अ कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस। They are stored to similar data type elements in the same data types must be the same for the all elements. They can be used to store the collection of primitive data types such as the int, float, double, char, etc. for any particular types. यानी कि array क्या होता है? array collection of similar data types है. For example, आपको 10 नंबरों का सम करना है, तो आपको बार बार int a b c इस तरह से वेरिएबल नहीं लेने, सीधा उसका एक साइज ले लेना है किसी भी वेरिएबल के नाम से, उसमें एक साइज डिफाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका एरे। यानी कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस, यानी कि एक के बाद दूसरे का इंडेक्स, दूसरे के बाद तीसरे का इंडेक्स, तीसरे के बाद चौथे का इंडेक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास एरे बनता है सी में। एरे का बेसिकली मतलब है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वेरिएबल्स, यानी कि कलेक्शन आपने बनाई और उसके अंदर सिमिलर टाइप से, तो इसलिए उसकी एक इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है और इंडेक्स नंबर पे हम एलिमेंट्स को इनपुट करवा पाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर AR एक एरे है जिसका 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। यानी कि एरे का जो मैंने साइज लिया हुआ है वो 8 लिया हुआ है और यहाँ पर 0 इंडेक्स से इनिशियल वैल्यू उसकी स्टार्ट हो चुकी है। 40, 55, 63, 17 इज द एलिमेंट ऑफ एरे और ये इंडेक्स के स्लाइसेस है, यानी कि यहाँ पर जो एरे का पोजीशन दे रखा है 0, 1, 2, 3, ये एरे के इंडेक्स नंबर है। AR इज द एरे का नेम है। लेंथ इसकी 9 निकल चुकी है जो 0 से लेकर 8 तक चलेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि AR का 0, AR का 1, AR का 2, AR का 3, ये दैट इज द पोजीशन। इसके अंदर जो हमारे पास 40, 55 एंड 63 डला हुआ है दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो हमें बेसिकली यही समझना है कि एरे का क्या यूज़ है, नीड क्या है इसकी, और एरे के अंदर हम इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट से इस लेक्चर में दे रहा हूँ। एक एक कंसेप्ट को आप ध्यान से समझते जाएं और देखते जाएं मेरे साथ एरे इन सी। तो व्हाट इज द नीड ऑफ एरे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 100 नंबर का सम करना है और वो इंटीजर डेटा टाइप से, तो अब आप क्या करोगे? सीधी सी बात है कि 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे आपको, A B C D E F, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। बार बार परसेंटेज D ऑफ A, परसेंटेज D ऑफ B, इस तरह से आपको लेने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करते हो? आप सिंपली एक AR 100 ले लेते हो और उसको लूप को चला देते हो 0 से लेकर 100 तक, और फिर वहाँ पर इनपुट कर लेते हो उसके एलिमेंट पे कोई ना कोई वैल्यूज, राइट? यानी कि उसकी पोजीशन पे कोई ना कोई वैल्यूज उसके अंदर आ जाती है। सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो अगर मेरे को 2 नंबर का सम चाहिए तो 2 नंबर के सम के लिए वी मस्ट द 3 वेरिएबल्स एट लीस्ट एस इक्वल टू A प्लस बी। तो अब इसी तरह से अगर मेरे को 100 नंबर का वेरिएबल का सम चाहिए और वो भी इंटीजर डेटा टाइप, तो मेरे को 101 यानी कि 101 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर इस चीज को इसने सॉर्ट आउट करा एरे ने। तो इफ दे आर द सिचुएशन वेयर वी वुड वांट टू स्टोर मोर देन 1 वैल्यू एट ए टाइम इन द सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। सपोज वी विश टू अरेंज द ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास एरे की रिक्वायरमेंट होती है। तो एरे क्या है? कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है। एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारे डेटा आप स्टोर कर सकते हो, यानी कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स, राइट? इस तरह से जहां तक भी आपने डिक्लेयर्स करा है, राइट? तो एरे की नीड आपको पता लगी होगी कि ये वेरिएबल की सीधी सी बात है, जो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे ले रहे थे वो एक ही वेरिएबल ने काम कर दिया, अगर वो सिमिलर डेटा टाइप्स वेरिएबल वैल्यू आपको ऐड करनी है या कुछ भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, राइट? अब एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने 10, 2, 17, 3 एंड 87, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ एरे। A इज द एरे नेम, 5 इज द साइज ऑफ एरे, I इज द वेरिएबल जो इंडेक्स को चलाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर I लिखा हुआ है तो ये सिर्फ इंडेक्स को चला रहा है। यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा A ऑफ I से मैं एक एक वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर पाऊंगा, राइट? तो सिंपल तरीके से आपने देखा यहाँ पर सिर्फ मैंने एक इंडेक्स नंबर को प्रिंट कर रखा है।
फिर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर हम इंडेक्स के साथ a ऑफ i कर देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने एक एक एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लिया है। अब यूजर से इनपुट लेना है एरे के एलिमेंट्स, तो जहां पर हम सिर्फ a लिखते थे वहां पर a ऑफ i लिख देना है, यानी कि स्कैनएफ में हमें एम्परसेंट ऑफ a ऑफ i लिखना पड़ेगा और प्रिंट करते वक्त भी यहाँ पर a ऑफ i लिखना पड़ेगा, जो इंडेक्स के 0 पे चलेगा पहले, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, राइट। और यहाँ पर मेरे को 6 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से और लेस देन इक्वल टू 5 दे दिया है, तो यहाँ पर मेरे को 6 तक चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे पास 0 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ पर ओके है। अगर यहाँ पर इक्वल टू आप हटा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दिस वन इज कॉल्ड a ऑफ i। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि a ऑफ i लेना है और एक एक वैल्यू यहाँ से प्रिंट होती चली जाएगी, राइट। तो इसका मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि टर्बो C++ पे कि एरे को किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से चलाना है आपको एरे। और एरे का बेनिफिट भी बहुत होता है। सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले आप हेडर फाइल डिफाइन कीजिए, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर उसके बाद void मेन से आप प्रोग्राम को स्टार्टअप लीजिए और यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर कर दीजिए इंट a ऑफ 5 और कॉमा यहाँ पर i लिख दीजिए इंडेक्स के लिए, CLR SCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए। और फिर अगर आपको यूज़र से इनपुट लिखनी है तो सबसे पहले आप printf की एक स्टेटमेंट लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एंटर द एलिमेंट्स इन ए एरे, राइट। तो इधर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एरे आप इनपुट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर लूप i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 अगर आपको 5 एलिमेंट चाहिए, और फिर i प्लस प्लस, राइट। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर स्कैनएफ का यूज़ कर सकते हो। स्कैनएफ यूज़र से इनपुट लेने के काम आएगा, %d एम्परसेंट ऑफ a ऑफ i, राइट। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो printf और फिर इधर वही मैसेज द एलिमेंट्स इन एरे आर, ठीक है। इस तरह से आप मैसेज दे सकते हो। और फिर उसके बाद आप सिंपल तरीके से एक फॉर लूप i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, राइट। और इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अभी स्कैनएफ लिया था, अब मैं इस लूप के अंदर क्या लेने जा रहा हूँ, %d कॉमा एम्परसेंट ऑफ a ऑफ i, यानी कि %d के साथ आप यहाँ पर a ऑफ i का यूज़ कर सकते हो और एम्परसेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, राइट। देन उसके बाद गेट ch, और गेट ch के बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देना है यहाँ से। और फिर अब इसको प्रोग्राम को आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक साइज़ ले लिया एरे का। साइज़ लेने के बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिए 5 एलिमेंट्स और फिर उसको मैंने प्रिंट कर दिया है एक एक करके, राइट। तो चलाते हैं इस प्रोग्राम को, नो एरर, सिंपल तरीके से। अब इधर मैंने डाला सबसे पहले 10, 20, रैंडमली भी आप डाल सकते हो कोई भी नंबर, जैसे मैंने 14 डाल दिया ना, 55, 65। तो यहाँ पर ये 5 एलिमेंट डल चुके हैं। तो आप देख सकते हो 5 के 5 एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 10, 20, 14, 55 एंड 65, राइट। अगर आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पर /t भी दे सकते हो और फिर इस प्रोग्राम को आप चला सकते हो बड़े आराम से। जैसे 10 डाल दिया मैंने, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 40, 54, राइट। दिस इज अ सिंपल वन डायमेंशनल ऑफ एरे। तो वन डायमेंशनल ऑफ एरे आपको समझ में आया होगा कि अभी मैंने सी में वन डायमेंशनल एरे बताया है। और अगर आपको इसके साथ इसकी पोजीशन भी चाहिए तो यहाँ पर एक %d लगा दो, ठीक है, और %d के साथ यहाँ पर i लगा दो और थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस दे दो और आई थिंक आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस पोजीशन पे क्या है। जैसे मैंने 10 डाला, 22, 33, 44, 55। तो अब आपको पता लग गया होगा 1 पोजीशन पे क्या है, 2nd पोजीशन पे क्या है, 3rd पे क्या है, 4th पे क्या है और 5th पे क्या है, राइट। तो पोजीशन वाइज भी आपने देख लिया। नाउ आई वांट टू प्रिंट ए रिवर्स एलिमेंट। मैंने यूजर से जितने भी एलिमेंट्स इनपुट करवाए हैं उनको मेरे को रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो कुछ नहीं करना माय डियर, इसी लूप को आप उठाइए, यहाँ से आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ से जाइए एडिट में जाके पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आप सिंपल लिख दीजिए 5 और यहाँ पर ग्रेटर देन कीजिए, यहाँ पर ग्रेटर देन डाल दीजिए और फिर यहाँ पर इक्वल टू 1 लिख दीजिए, राइट।
अब इसको समझिए, यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस माइनस। तो माय डियर, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से आपने एक लूप और बढ़ाया, और लूप बढ़ाने के बाद आपने 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर अब इस तरह से आप रिवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स देख सकते हो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एक एक प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 मैंने वैल्यू डाली, 22, 33, 44, 55। तो आप देख सकते हो कि पहले एक असेंडिंग ऑर्डर में आया है, फिर उसके बाद मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से 5 के बाद से देखिए 55, 4, 33, 22 एंड 10। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर करा है एक एक प्रोग्राम, और दोनों प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि वन डायमेंशनल ऑफ एरे किस तरह से मैंने करा है। नाउ आई वांट टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब मेरे को सम करना है ऑल द एलिमेंट्स का, तो मैं क्या करूँगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल प्लस प्लस, और यहाँ पर एक सिंपल सा एक मैसेज s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i, क्योंकि मेरे को एलिमेंट का सम करना है और मेरे को इसको नहीं दिखाना। सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर मेरे को s लिखना पड़ेगा, एक s, और ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा s इक्वल टू 0, राइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ लाइव इम्प्लीमेंट करके अपने प्रॉम्प्ट पे, राइट। तो आप देखिए सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 11 डाला, 22, 33, 44, 55, तो इन सब का सम आ जाएगा आपके पास 165 इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट। तो आप इनका सम भी देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर सम आया है, 165 इज द आंसर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।